डियर चिल्ड्रन, आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं पाठ 16। ठीक है, पाठ का नाम है एक दौड़ ऐसी भी। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों, आप लोग भी साथ साथ पढ़िएगा। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के समय एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। विशेष दौड़ मतलब कि खास एक दौड़ होने जा रही थी। ठीक है, 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब की घटना हुई। वो दौड़ कितने मीटर की थी? 100 मीटर की। ठीक है, उस दौड़ में एक घटना घटी। 9 प्रतिभागी मतलब कि दौड़ में भाग लेने वाले। ठीक है, कितने थे? 9 थे। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार थे। मतलब फर्स्ट लाइन पर 9 प्रतिभागी जो भाग लेने वाले, दौड़ में भाग लेने वाले जो थे, वे शुरुआत की रेखा पर मतलब कि फर्स्ट लाइन पर तैयार थे। सभी प्रतिभागी कुछ विशेष थे, और सभी प्रतिभागी क्या थे? कुछ विशेष थे, मतलब कि खास थे। सभी प्रतिभागी किसी न किसी शारीरिक समस्या का सामना करते हुए अपना जीवन साहस पूर्ण तरीके से जी रहे थे। सभी प्रतिभागी जो थे किसी न किसी शारीरिक समस्या से ग्रस्त थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी प्रतिभागी कुछ विशेष थे, मतलब कि वो कुछ खास थे। ठीक है, अलग तरीके के, मतलब कि उनमें हर कोई बच्चा मतलब कि नॉर्मल नहीं था। ठीक है, उनमें किसी न किसी कोई ना कोई शारीरिक समस्या से वो ग्रसित थे। ठीक है बच्चों, तो उन शारीरिक समस्याओं के साथ वो अपना जीवन साहसपूर्ण बिता रहे थे, मतलब कि हिम्मत से बिता रहे थे, साहसपूर्ण तरीके से जी रहे थे। आज सब में अदम्य इच्छा शक्ति और जोश था, और उस दिन वो दौड़ प्रतियोगिता वाले दिन क्या थी? सभी में अदम्य इच्छा शक्ति। अदम्य मतलब कि बहुत अधिक। ठीक है, इच्छा शक्ति, कार्य करने की अधिक इच्छा। ठीक है, जोश मतलब कि उत्साह था। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ जरूर तेज थी। सीटी बजने पर सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, वे बहुत तेज नहीं दौड़ पा रहे थे, क्योंकि वे सभी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं थी, इसलिए वो तेज नहीं दौड़ रहे थे। पर उनमें जीतने की होड़ जरूर थी, पर उनमें जीतने की लगन जरूर थी कि वो जीतेंगे जरूर। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी कोई क्या थे? जीतने की उत्सुकता के साथ वे आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर वो छोटा सा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। सभी दौड़ने लगे थे, है ना। वो जितना हो सकता था, वो वहाँ जितने भी थे वो सभी अपने दौड़ने का प्रयास कर रहे थे, और वो दौड़ भी रहे थे, बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। ठीक है, छोटा सा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। एक लड़का था, वो बिल्कुल भी दौड़ नहीं पाया, वो वहीं पर लड़खड़ाकर ठोकर खाकर गिर पड़ा और वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़कर उसे देखने लगे। जब वह रोने लगा तो और जो प्रतिभागी थे वे दौड़ना छोड़कर उसे देखने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों, क्या हुआ सभी बोलने लगे। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे के पास आने लगे। सबके सब लौट आए, वापस लौट आए। सब ने उसे दोबारा खड़ा किया, सभी बच्चों ने उसे दोबारा खड़ा किया। उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। फिर उसके आंसू पोंछे गए, धूल साफ की। ठीक है, वो जो गिर गया था, गिरने के बाद उसके शरीर पर धूल लग गई थी, है ना। वह छोटा लड़का ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है। मतलब कि वो जो छोटा सा जो लड़का था वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था, मतलब कि एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था बच्चों, जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी हो जाती है। जो शरीर के जो अंग है हमारे, है ना, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के कई अंग है कि नहीं, तो उसी प्रकार से उस बच्चे के शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है। मतलब कि जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी हो जाती है, जो हमारे शरीर में जो ग्रोथ होती है हर एक अंग की, तो वो धीमी हो जाती है। धीमी मतलब धीरे, स्लो हो जाती है, मतलब कि उसमें बढ़ोतरी में कोई तेज़ी नहीं होती है। ठीक है, और
उनमें तालमेल की कमी भी रहती है, ठीक है, और उनमें कोई तालमेल नहीं रहता है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं बच्चों? डाउन सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चा क्या होता है? कमज़ोर होता है, ठीक है। उसमें ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती है, या तो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, देखने में जैसे कि आँख वगैरह इधर उधर, है ना, बोलने में जैसे वो साफ साफ नहीं बोल पाता है, मतलब कि ठीक से चलना दौड़ना या हाथ पैर उसके ठीक से काम नहीं करते हैं। इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं बच्चों डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें शरीर के अंग की ग्रोथ नहीं होती है। लड़के की दशा देखकर एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया। उस लड़के की दशा देखकर एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। फिर सारे बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ा और दौड़ लगाई। सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। वहाँ सब जितने भी थे वो सब लास्ट रेखा तक, मतलब कि लास्ट लाइन तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे। मंत्र मुग्ध मतलब कि बहुत खुश होकर, बहुत अधिक खुश होकर दर्शक जो थे वहाँ पर देखने वाले, ठीक है, वे उन बच्चों की एकता, उन बच्चों की प्यार को देखकर वो देखते रह गए, ठीक है, बहुत खुश होकर वे देखते रहे। इस सवाल के साथ कि सब के सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जाएगा? अब जो वो मेडल उनको मिलना था, जो गोल्ड मेडल जो उनको मिलना था, वो बस एक को, तो अब सब सोचने लगे अब बस एक को कैसे दिया जाएगा, क्योंकि उनमें जो एकता थी, है ना, उनमें जो प्यार था, उन प्यार के कारण वो सभी एक साथ हाथ पकड़कर दौड़े, जिसके कारण वो सभी एक साथ ही लास्ट लाइन तक पहुँच गए थे, है ना। निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक प्रदान किया, और जो वहाँ जो जज बैठे थे सभी ने, उन जो जज बैठे थे जितने भी, उन्होंने सबको स्वर्ण पदक ही प्रदान किया, मतलब कि गोल्ड मेडल ही सबको दिया। सभी प्रतिभागी एक साथ विजयी हुए, सभी प्रतिभागी एक साथ ही जीते, ठीक है, क्योंकि उस दिन दोस्ती, भाईचारे और सद्भाव की अनोखी जीत हुई थी। सद्भाव मतलब कि अच्छी भावना, उन सभी बच्चों में क्या था बच्चों? अच्छी भावना थी, है ना। जब वो सभी बच्चे किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, जब एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, है ना, वो बिल्कुल दौड़ने में सक्षम नहीं था, उस समय उन सभी बच्चों ने क्या किया? उसकी मदद की थी और उसका हाथ पकड़कर सभी एक साथ दौड़ पड़े थे, तो इसलिए वो सभी बच्चे जीत गए थे। इसी से उन लोगों की एकता का, प्यार का, सद्भाव की जीत हुई थी, ठीक है। दर्शकों की तालियां थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ये सब देखकर जो देखने वाले थे वहाँ पर, जो दर्शक बैठे हुए थे, वो सभी इतनी तालियां बजा रहे थे कि वो तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बच्चों इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? सफल होने से अधिक जरूरी है दूसरों की मदद करना, ठीक है। जब हम किसी कंपटीशन में होते हैं तो अगर हम अपने से कमज़ोर को देखते हैं बच्चों, तो उन्हें देखकर हमें उनका हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। हमें ये अहंकार अपने आप में नहीं लाना चाहिए कि वो तो कमज़ोर है, वो तो वीक है, वो तो नहीं जीतेगा, हम ही जीत पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है बच्चों। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। जो हमसे कमज़ोर है हमें उसे हमेशा साहस देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो अपने आप को कमज़ोर ना महसूस कर सके, ठीक है बच्चों। तो यही आप लोग भी ध्यान रखना, सफल होने से अधिक ज़रूरी है हमें क्या करना है? दूसरों की मदद करना है, ठीक है। तो बच्चों अब ये लास्ट आप लोगों का लेसन था, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोग को भेज दूँगी, ठीक है। तो आप लोग भी ये पाठ पढ़िएगा। धन्यवाद।